नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो पहले हमें पता होना चाहिए रेशियो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आम थे, हमारे पास 100 मैंगोज थे और हमें 3:7 के रेशियो में मैंगोज को डिवाइड 2 लोगों में बांटना था। तो 3:7 के रेशियो में हमें क्या करना है, मैंगोज को डिवाइड करना है। तो जो 3:7 बोला जा रहा है, 100 को ऐसे डिवाइड करना है कि जो 3 हिस्सा है, जो 30% है किसी और को मिले और जो 70% है किसी और को मिले। मतलब 3:7 का रेशियो होना चाहिए। तो अगर देखेंगे तो जो 100 मैंगोज हैं वो बटेंगे कैसे, एक लोग को 30 मिलेंगे और एक लोग को 70 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर जो इनिशियल बात की गई थी कि 3:7, एक को कितना देना है, 3 देना है और एक को कितना देना है, 7 हिस्सा देना है। एक को 3 हिस्सा देना है और एक को 7 हिस्सा देना है। तो ये जो 3:7 है इसको हम बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? रेशियो। प्रपोर्शन क्या होता है, जैसे कि 3:7 इक्वल, अगर एग्जैक्टली अगर मैंगो से कंपेयर कर दूं इसको, तो एक को मिलने वाला है 30 और एक को मिलने वाला है 70। अगर इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखूं तो 3/7 इज इक्वल्स टू 30/70। तो जब दो रेशियो को इक्वल के साथ इक्वल दिखाना होता है तो इसको प्रपोर्शन बोलते हैं। और ये मेरा रेशियो था, अकेला है तो रेशियो है, बिना इक्वल के है तो रेशियो है, और इक्वल के साथ हो गया तो प्रपोर्शन हो गया। तो ये है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो प्रपोर्शन होता है दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक होता है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। इनडायरेक्ट को अपन इनवर्स प्रपोर्शन भी बोलते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन की। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, अगर मान लीजिए इक्वल के साथ एक यूनिट यहाँ है, एक क्वांटिटी यहाँ पर है, एक क्वांटिटी यहाँ पर है। अगर यम के बढ़ने की वजह से यन भी बढ़ता है या यम के कम होने की वजह से यन भी कम होता है तो ऐसे प्रपोर्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि पेट्रोल को लीटर्स में रखा है, डिस्टेंस किलोमीटर में रखा। अगर 1 लीटर पेट्रोल था तो 10 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। ध्यान से देखिए, जब लीटर्स बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे उनका जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का कैपेसिटी है वो भी बढ़ रहा है। 1 लीटर था तो 10 किलोमीटर, 20 लीटर हो गया तो 200 किलोमीटर और 40 लीटर हो गया तो 400 किलोमीटर। मतलब जैसे जैसे लीटर बढ़ा, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरे वाली भी क्या हुई, साथ में बढ़ी। अगर मैं उल्टा देखूं, 40 था तो 400, 20 था तो 200, 1 था तो 10, तो एक कम हुआ तो दूसरा क्वांटिटी भी कम हो रहा है। तो ऐसे प्रपोर्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, कि ए बढ़ाने पर ए भी बढ़ रहा है, ए कम होने पर ए भी कम हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगला जो टॉपिक मेरे पास है वो है इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है कि अगर यम बढ़ रहा है तो उस केस में यन कम होगा, और यम अगर कम हो रहा है तो उस केस में यन बढ़ेगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करेंगे, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। इनको बोलते हैं हम लोग इनवर्स प्रपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। यहाँ पर स्पीड और टाइम का रिलेशन देके रखा हुआ है। जब स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर का था तब टाइम लग रहा था 2 घंटा, लेकिन स्पीड कम हो गया तो टाइम बढ़ गया। स्पीड ज्यादा था तो टाइम कम लग रहा था, स्पीड कम हो गया, यहाँ पे डिक्रीज होगा तो ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, 2 से 20 हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, इसके अपोजिट एक कम हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। इसे बोलते हैं हम लोग इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, आगे अगला क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। हमें यहाँ पर क्या करना है, दो क्वांटिटी या जो भी क्वांटिटीज दिए होंगे उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स दिए, हम डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज है मेरा 4.1 में क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल के रखा हुआ। यहाँ पे भी डायरेक्ट से मतलब नहीं, हमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर
फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से रेशियो निकालना है, रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस मतलब एकदम फैक्टर होने के बाद जो कॉमन फैक्टर हो वो डिडक्ट हो जाए, कट जाए, और बस एक नॉर्मल सा छोटा सा नंबर बचे जो प्राइम हो। फर्स्ट क्वेश्चन है 72 डिवाइड बाय 60, कौन से नंबर में? तो देखेंगे एक ऑप्शन है कि आप फैक्टर निकाल लो, फैक्टर निकालने के बाद जितने भी कॉमन फैक्टर है सबको कैंसिल कर दो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे टेबल आता है तो टेबल पढ़ लो। अगर देखेंगे तो 12 6 72 होता है और 12 5 60 होता है, ठीक है। तो मेरा जो रिड्यूस फॉर्म है इसका 6/5। अगर मुझे और बेसिक और अच्छे से समझना है तो मैं फैक्टर निकालूंगा। 72 के फैक्टर्स निकाल लो। 72 के फैक्टर्स क्या है मेरे पास? 2, पहले यूनिट के प्लेस में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से होगा 18, फिर 2 से होगा 9, फिर 3 से होगा 3 और फिर 3 से होगा 1। इसके फैक्टर हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3। फिर 60 के फैक्टर्स निकाल लो। 60 के फैक्टर्स क्या हैं? पहले 2 होगा तो 30, 2 होगा तो 15, 3 होगा तो 5 और 5 होगा तो 1। 2 into 2 into 3 into 5। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचता है मेरे पास 3 2 6 और नीचे बस बचा 5। तो आपके पास दोनों मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला मेरे पास? 38 डिवाइड बाय 57। तो अब देखेंगे 38 भी 19 के टेबल में आता है, 57 भी 19 के टेबल में आता है। तो 19 2 38 और 19 3 57, कॉमन फैक्टर था 19। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास? 52 डिवाइड बाय 78, ठीक है। इसको फैक्टर से करते हैं अपन। 52 का फैक्टर निकालो। 52 फैक्टराइज होगा तो 2 2 4, 2 6 12, 13। 52 के फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 13। 78 के क्या फैक्टर्स हैं हमारे पास? देख लेते हैं अपन। 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 1 3, 3 3 9। 78 का फैक्टर है 2 into 3 into 13। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास? 2/3। तो ये जो हमें बोला था कि रिड्यूस्ड फॉर्म में लेकर आना है, तो ये मेरा रेशियोज का रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। ऐसे और आप एग्जांपल्स आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम चीज बोल के रखा हुआ है। बोला है फाइंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी से सेकंड क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। तो ये देखिए आप इजी कर सकते हैं। अगर अच्छा जब ऐसे यूनिट दिए होंगे उनके पास, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर रुपीज दोनों रुपीज में, तो हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए ये रुपीज में है और ये पैसे में है, तो हमें इस केस में ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। सेकंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। ऊपर है 14 रुपीज और नीचे है 12 रुपीज 40 पैसे। तो हम ट्राई करेंगे कि जो छोटी यूनिट है, रुपीज बड़ी यूनिट है, पैसे छोटी यूनिट है, तो छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए तो 14 रुपीज को लिख सकता हूं मैं 1400 पैसे, और इसको लिख सकता हूं मैं 1200 पैसे प्लस 40 पैसे, मतलब 1400 पैसे अपॉन 1240 पैसे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचता है 140 अपॉन 124। एक और तरीका है, आप एक एक स्टेप्स कर करिए। जैसे मैं स्टार्टिंग में 2 से कट कर दे रहा हूं, तो 2 7 14 हो गया, 2 6 12 और 2 2 4, तो रेशियो है मेरे पास 70 अपॉन 62। फिर 2 से कट कर रहा हूं तो 32 अपॉन 35 अपॉन, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 31। अब देखिए 31 एक प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, तो इसके आगे मैं फैक्टर नहीं कर सकता। तो जो इसका आंसर है वो है 14 रुपीज अपॉन 12 रुपीज 40 पैसे का जो आंसर है वो 35 अपॉन 31। इसके आगे क्यों नहीं जा सकते कि 31 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए 5 लीटर्स हैं और ये 2500 ml है। मैंने बताया यूनिट सेम होना चाहिए, 5 लीटर को और 2500 ml को सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, इसलिए 5000 हो गया और ये 2500 हो गया। जो कट करेंगे तो आंसर आएगा 2:1।
ठीक है। फिर ऐसे बाकी के भी करेंगे आप। नॉर्मल है 3 ईयर 4 मंथ, आप हमेशा छोटी यूनिट में लेकर जाए। ईयर बड़ा है, मंथ छोटा है, तो आप मंथ में लेकर आए। रुपए बड़ा है, पैसे छोटे हैं, मैं पैसे में लेकर आया। केजी बड़ा है, ग्राम छोटा है, तो हम इसको ग्राम में लेकर आएंगे। मिनट बड़ा है, सेकंड छोटा है, तो हम सेकंड में लेकर आएंगे। इस बात को ध्यान रखना है आपको, और कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व करना है, आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से, जो बचे हुए क्वेश्चन है आप खुद से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ रेशियो इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। ऐसा परसेंटेज दिया हुआ है और हमें इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लेकर जाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मेरा 75%, याद रखिए 75/100 का मतलब है 75%, 75/100। तो ये तो इजी दिया है, 25 से कट होगा, 25 3 सा 75 और 25 4 सा 100। पहला वाला बहुत इजी था। सेकेंड 44/100, पहले किसे कट कर रहा हूं मैं, चलो 2 से डायरेक्ट 4 से कट कर दे रहा हूं मैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 25 सा 100, तो 11/25 मतलब कॉमन फैक्टर मैंने 4 लेके चल रहा था यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास 6.25%, मैं इसको लिख सकता हूं 6.25/100। ठीक है, अब देखिए ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो मैं ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आप चाहिए तो इसको ऐसे लिखिए 100 into 100 और कैंसिल करते हैं हम लोग, 5 से कट करते हैं। तो अगर मैं 625 को देखूं, फैक्टराइज करने के पीछे भागूं, तो उसको लिख सकता हूं मैं 25 into 25। क्यों? क्योंकि वो 25 का स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे मेरे पास है 100 into 100, 25 1 सा 25 4 सा 25 1 सा 25 4 सा 1/16। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग चलाकर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को और इजी कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा सोचना था बस, बाकी कुछ नहीं। अगला क्या है मेरे पास 52/100, आप खुद से करिए। लास्ट में मेरे पास 0.64/100, क्यों? क्योंकि 0.64% लिखा हुआ है। इसको लिख सकता हूं मैं 64/100 into 100। क्यों? क्योंकि डेसिमल हटाने के लिए मैंने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, किसे कट हो रहा है देखिए, 4 से कट कर सकता हूं क्या, 4 कर सकता हूं, 4 1 जा 4, 24 बचा। ठीक है, और 6 4 जा 24। ठीक, और नीचे फिर 4 से कट हुआ, ये हो जाएगा 25। 16/25 into 100, फिर 4 से कट कर रहा हूं, ये हो जाएगा मेरे पास 4 और ये हो जाएगा फिर से 25। अब 4/25 into 25, आप दोनों के बीच देखेंगे तो कोई कॉमन फैक्टर आने वाला नहीं है, तो मेरे पास रेशियो आ रहा है 4/625 का। इसके ऊपर, इसके नीचे में और जा नहीं सकता। ठीक है, बहुत इजी था ये वाला। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में देखेंगे।